वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने भी इन सभी शब्दों में डॉक्टर के कार्यों से संबंधित विधि का अधिकथन उच्च न्यायालय के निर्णय की संपुष्टि करते हुए किया। एक डॉक्टर का एक रोगी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, स्पष्ट है। एक व्यक्ति जो स्वयं चिकित्सीय सलाह एवं उपचार देता है, वह विवक्षित तौर पर इस बात का वचन देता है कि उसमें प्रयोजनार्थ दक्षता एवं कुशलता है। ऐसा एक व्यक्ति जब उससे रोगी द्वारा परामर्श लिया जाता है, तब वह कतिपय कर्तव्य, उदाहरणार्थ यह विनिश्चय करने का कर्तव्य कि क्या मामले की जिम्मेदारी लेनी है, यह विनिश्चय करने में सतर्कता का एक कर्तव्य कि उपचार क्या देना है, या उस उपचार के प्रशासन का एक कर्तव्य इत्यादि का रोगी के प्रति निर्वहन करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। इन सभी कर्तव्यों में से किसी के भी भंग होने की दशा में वह रोगी को उपेक्षा के लिए कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान कर देता है। व्यवसायी की अपने कार्य को करने के लिए दक्षता एवं जानकारी का एक युक्तियुक्त डिग्री तक प्रयोग अवश्यमेव करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ युक्तियुक्त डिग्री तक सतर्कता भी बरतनी चाहिए। यद्यपि इन सभी बातों का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना पड़ता है, निस्संदेह एक डॉक्टर को एक रोगी को उपचार प्रदान करने के बारे में चुनाव करने का विवेकाधिकार प्राप्त होता है, और ऐसा विवेकाधिकार आपातकालीन मामले में सापेक्ष तौर पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। रक्त का एड्स वायरस से दूषित हो जाना, जहां परिवादी विरोधी पक्षकार के अस्पताल में ऑपरेशन किया गया और उसको रक्त दिया गया, लेकिन रक्त को एड्स के वायरस से संदूषित पाया गया, जिसकी वजह से परिवादीगण उसके पति एवं पुत्री की शरीर में एड्स वायरस का संक्रमण हो गया। वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिवादी एक उपभोक्ता नहीं था। मिराज मेडिकल सेंटर के अभिलेखों का परिशीलन इस प्रतिवाद को साबित कर देता है कि किसी भी प्रतिफल का उसके चिकित्सीय उपचार के लिए मिराज मेडिकल सेंटर को परिवादी द्वारा संदाय नहीं किया गया। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह
स्पष्ट है कि परिवादी एक उपभोक्ता नहीं था और इस मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था। अतएव परिवाद पोषणीय नहीं था। इस बात का उल्लेख किया जाना यहाँ उपयुक्त होगा कि परिवादी ने अपने लिखित कथन में इस बात का कहीं भी चर्चा नहीं की थी कि उसने अपने चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल को किसी प्रतिफल का संदाय किया था। यद्यपि उन्हें सहानुभूति के योग्य माना गया, लेकिन परिवाद को खारिज कर दिए जाने योग्य माना गया। स्टॉप।